आज जो खुदा बाप जी हमसे बड़ी गहरी बातें सिखा रहे हैं, हम सीख रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में रहना है तो हमें दुनिया की चीज़ों को भी सीखना है कि एनिमी कहाँ छुपा है। हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें, अपने कानों को छुएं, बाप जी से कहें, पाकरू आज हमारा मस्सा कर हमारे कानों का। इन कानों ने बड़ी दुनिया की बातें सुनी, पर इस वक्त आपका पाकरू हमें छुए, इन कानों से होके जो बात जाए हमारे दिल के अंदर नक्श हो जाए और हम इन बातों पे चलने वाले बन जाएं। आमेन, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बहुत ही एक बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ खुदा का रूह हमें सिखा रहा है। पिछली संडे हमने सीखा, मैं उसको बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी, पर थोड़ा सा हम उसको टच बेस करेंगे अगर आज आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, कि सेटन का एक वर्ड हम सब ने सुना, इल्यूमिनाटी। सैटेनिक प्लान क्या है क्रिश्चियनिटी के ऊपर, और हम क्या बिलीव करते हैं? देयर इज ओनली वन गॉड, हमारा खुदा, जिंदा खुदा, हालेलुया। सारे रास्ते एक तरफ नहीं जाते, रास्ता सिर्फ एक है, सिर्फ यीशु है जो रास्ता है। क्योंकि इस दुनिया में जो भी पीर, पैगंबर, देवी देवता कुछ भी एग्जिस्ट किए, किसी ने नहीं कहा कि वो रास्ता है सिवाय यीशु के। जीसस ने कहा राह, हक और जिंदगी यीशु है। आमेन। और हमने पिछले संडे हमने सीखा कि 2019 में एक पैक्ट साइन हुआ 2019 में, जिसमें पोप ने एक पैक्ट साइन किया जिसका नाम लिखा ह्यूमन फ्रेटर्निटी, मानव बिरादरी। और उसके तहत 9 मेंबर्स उन्होंने बनाए, जिसमें कुछ 5 मुस्लिम, 2 ज्यूइश, कैथलिक और एक यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियल जिसका कोई रिलीजन नहीं। उन सब ने मिलके क्या साइन किया कि वो एक एब्राहमिक हाउस बनाएंगे, जहां पे एक बिल्डिंग जिसमें चर्च, सिनेगॉग और मॉस्क तीनों एक ही जगह होंगे, जो एक ह्यूमैनिटी को इकट्ठा दिखाने के लिए। हमने पिछली बार ये सीखा कि जेनेसिस के चैप्टर 11 में, इसको आज मैं चाहती हूँ दोबारा से पढ़ लेते हैं। जेनेसिस के उत्पत्ति, पैदाइश की किताब, चैप्टर 11 वर्स 1 to 8, टावर ऑफ बेबल। ये जो बाबल का बुर्ज है, इसके बारे में। जी रमन जी, आप पढ़िए प्लीज। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूरब की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पार कर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्बट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सब की एक ही है। खुदा ने क्या देखा? सब एक ही दल के हैं, एक ही भाषा है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया और मिलके एक काम किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में
गड़बड़ी डालें कि वह एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। और अब यहोवा का क्या प्लान था? यहोवा ने क्या किया? जब वो एक हो गए, एक मकसद हो गया, एक भाषा हो गई, एक विजन हो गया, और मिलके जब उन्होंने ये बाबल का बुर्ज बनाना शुरू किया तो खुदा को ये बात नहीं पसंद आई, और खुदा ने उनको अलग अलग भाषाएं दे दी, उन सबको अलग अलग कर दिया। अब हमने पिछले संडे सीखा था ये जो एब्राहमिक हाउस है कहाँ पे बन रहा है? आबू धाबी में। 2022 में ये पूरा होगा। ये जो टावर ऑफ बैबल है ये क्या था? ये बुर्ज था जो आसमान को छूने वाला। अब अगर हम देखते हैं बुर्ज खलीफा कहाँ पे है? आबू धाबी में। ये जो बुर्ज खलीफा है दुनिया का सबसे बड़ा टावर है जो आसमान को छूने वाला, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जो बुर्ज खलीफा है ये आसमान को छूने वाला टावर है। और आपको पता है कि इस बुर्ज खलीफा के अंदर 12 चैम्बर्स हैं, जहां पे जो बाबल का जो बुर्ज है उसके बारे में भी सब मेंशन है, उसके बारे में भी मेंशन है। जब जो बुर्ज खुदा ने अलग कर दिया, बिखेर दिया, जो खुदा ने कहा ये नहीं बनना चाहिए था, आज जिस जगह पे आबू धाबी में जो बुर्ज खलीफा है वहीं पे एब्राहमिक जो कंस्ट्रक्शन जो वन हाउस वो भी उसी जगह पे बनने वाला है। कैन यू सी द रेलेवेंस कि कहां पे, और वहीं पे आसमान को छूने वाला वो टावर जो दुनिया का सबसे बड़ा टावर बाबल का बुर्ज को रेप्लिका सा उसका एक नमूना उसी शहर में है। देयर इज सो मेनी थिंग्स जो इस दुनिया में हो रही हैं जिससे हम अनजान हैं, और आज मैं चाहती हूं आप और ज्यादा अपने आप को ओपन, अपना हार्ट ओपन, माइंड ओपन, आईज करके इन चीजों की रियलिटी को देखें। ये जो इल्यूमिनाटी है जिसके बारे में हम सोचते हैं कहां पे है ये इल्यूमिनाटी, ये जो इल्यूमिनाटी है ये एक जगह नहीं है, ये एक ग्रुप नहीं है, एक जगह नहीं है, ये पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे वो फैला हुआ है। हमने पिछली बार देखा ये क्या करने की कोशिश है? वन वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू ऑर्डर, वन वर्ल्ड ऑर्डर, एक नया ऑर्डर क्रिएट करने की जिसमें सब कुछ एक है, जिसमें सब कुछ एक है, एक रिलीजन, एक करेंसी बनाने की दौड़ लगी है, एक फेथ, एक सब कुछ, यहां तक कि जेंडर भी एक कर दिया गया, यहां तक कि जेंडर भी एक कर दिया गया कि क्या आदमी क्या औरत सब एक हैं। जब बच्चा होगा वो अपने आप को डिसाइड करेगा कि मुझे लड़का बनना है या लड़की बनना है, सब कुछ एक। सेलिना डियोन बहुत फेमस सिंगर है, टाइटैनिक का बड़ा फेमस सॉन्ग उसने सिंग किया, और बहुत फेमस सिंगर्स। इसने बच्चों की कपड़ों की एक लाइन शुरू करी। शी इज कनेडियन, मॉन्ट्रियल में, क्यूबेक में इसका ये सारा काम है। इसने लॉन्च किया जेंडर फ्री किड्स क्लोथिंग, और उसमें न्यू ऑर्डर क्लोथिंग लाइन। कैन यू इमेजिन कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको न्यू ऑर्डर में डाल दिया गया। न्यू ऑर्डर किस तरह से? आप मेरे साथ रहिएगा इस बात में कि ये जो इल्यूमिनाटी है, ये जो सैटानिक प्लान है, ये कोई एक जगह नहीं है, इसने हर तरफ से अपना शिकंजा कसा हुआ है। जिस तरह से ये स्पाइडर वेब है,
जैसे मकड़ी का जाल है, दाएं बाएं हर जगह उसका जाल फैला हुआ है, उसी तरह से ये इल्यूमिनाटी का जो प्लान है सब जगह फैला हुआ है। एक छोटे से बच्चे की न्यू ऑर्डर और इसकी बड़ी डिमोनिक सैटेनिक क्लोथिंग लाइन फॉर स्मॉल बेबीज यहां से शुरू हो जाता है। और दूर कहां जाना, हम जो यहाँ पे रहते हैं ब्रैम्पटन में, ब्रामली सिटी सेंटर में फूड कोर्ट के पास एक म्यूजिक स्टोर है और उसके पास ये सारे कपड़े बेबीज के क्लोथ्स हैं, सारे डिमोनिक साइंस वाले जो वहां पे बिकते हैं। क्यों बिकते हैं? क्योंकि देयर आर पीपल हु आर बाइंग इट, क्योंकि लोग हैं जो ये खरीद रहे हैं। क्योंकि हो सकता है जाने या अनजाने खरीद रहे हो सकता है वो क्योंकि सैटन के साथ मिले हुए हैं इसलिए खरीदते हैं। पर आपको मैं इसलिए बता रही हूं कि आप कहीं गलती से भी इन चीजों में किसी तरह से इन्वॉल्व ना हो जाएं। एक इल्यूमिनाटी का एक बहुत ही मेजर जो पूरी दुनिया में इस वक्त एक साइन है, बैफोमेट जिसका नाम है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आज के जमाने में इतनी काम कर रही है, इतना इसका सब जगह इसका जो शिकंजा कसा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये क्या नजर आ रहा है आपको? ये एक गोट बकरी का फेस, ये एक बकरी की बॉडी और उसमें विंग्स लगे हुए हैं। उसके विंग्स हैं, इसके 2 हॉर्न हैं, इसके हाथों का एक साइन है। इसका जो हाथ की उंगलियां अगर आपको ऊपर उठी दिख रही हैं, सेम दूसरा हाथ नीचे उसी डायरेक्शन में है। इसकी आंखों के बीच में आपको ट्रायंगल्स 2 स्टार्स दिखेंगे और उसके बीच में एक आंख है। इसके साथ 2 छोटे बच्चों को रखा गया। ये सब सिंबल हैं। ये सब जो सिंबल्स हैं ये सैटन को, जिसको आज पूरी दुनिया में बड़ी बुरी तरह से इसको फैलाया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे कहीं ना कहीं जाने अनजाने इन चीजों का पार्ट बन रहे हैं। इस तस्वीर को मैं और डिटेल में अभी आगे आपको बताऊंगी। ये अमेज़न में ये कपड़े बिक रहे हैं। ये जो मैंने पिक्चर ली ये अमेज़न से ली। ये जो साइन दिख रहा है ये उसी गोट का साइन है, उसका फेस है, हॉर्न है और क्या लिखा? एज अबव सो बिलो। उसके 2 हाथ का डायरेक्शन था, इसके हाथ का डायरेक्शन है ऐसा ही ऊपर और उसी तरह से नीचे, जिसका मतलब है एज अबव सो बिलो, जिसका मतलब है जिस तरह से सैटन नीचे ऊपर सब एक वननेस की बात देखें, हर जगह वन करने की बात है। एज अबव सो बिलो मतलब जमीन और आसमान में एक ही चीज है, सैटेनिक प्लान। अब भी मेरे साथ चलें मैथ्यू 25 वर्स 31 to 33 में। दिस इज द जजमेंट डे की बात है, मत्ती 25 के 31 to 33 में। ये मार्क करें, ये मैथ्यू 25 तो मतलब कहें पाक रूह को कि आपकी रूह के अंदर इस वर्ष को डाल दें, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ष है। रमन जी पढ़ें इसको। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा
और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, जैसे चरवाहा किसको अलग कर देता है? भेड़ों को बकरियों से। वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। बकरी को अपने लेफ्ट हैंड में खड़ी करेगा। ये किसकी तस्वीर है? बकरी की। बकरी को वो क्या करेगा? अपने बाएं हाथ खड़ा करेगा, और जो दाएं हाथ होंगे उनको किंगडम में एंट्री मिलेगी, और जो बाएं हाथ होंगे उनके लिए क्या कहा जाएगा कि वो आग जो शैतान के और उसके फरिश्तों के लिए रखी थी, उस आग में फेंक दिया जाएगा। कौन? बकरी को। लिखा है शीप एंड गोट, और ये किसका साइन है? गोट का। ये गोट को ये बकरी की इमेज में इस सैटन को पूजा जा रहा है। इसके कपड़े आज यंगस्टर्स जो हैं बड़े जबरदस्त फेमस है। ये साइन वाले कपड़े आज पूरी आपको हर लाइन मिलेगी। बहुत सारे फेमस सिंगर्स हैं जिन्होंने अपनी क्लोथिंग लाइन निकाली है, जिसमें आपको ये साइन मिलेगा। ये साइन मिलेंगे। प्लीज इन चीजों से अपने आप को अलग रखें। मुझे अभी पीछे एक मदर का फोन आया, एंड शी सेड कि उनका यंग बेटा जो है वो ऐसे एक कपड़े लाया है जिसमें शैतान की शक्ल बनी है। तो मुझे कह रही है मैं क्या करूं? तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें, माओं को तो बहुत टैक्ट आता है, जब वॉशिंग में जाए तो उसको गार्बेज कर देना, पता ही नहीं चलेगा, याद ही नहीं रहेगा। तो कहती हैं वो एक जैसी तीन शर्ट्स ले आया है। लुक एट दैट, हाउ ये जो शैतान है वो किस तरह से हर घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने क्रिश्चियन घर है, बाइबल पढ़ी जा रही है, तो वो नहीं एंट्री ले पा रहा, तो वो कपड़ों के थ्रू, किसी ना किसी के थ्रू वो एंट्री लेने पा रहा है। वी हैव टू बी सो केयरफुल कि आपके बच्चे आप क्या पहन रहे हैं। आप ब्रांड को छोड़ दें इन चीजों को। चाहे आप जब खुदा को प्यार करते हैं, खुदा का नूर आपको ब्रांड बना देता है। आमेन। ये जो कपड़े पहन के हम जब ब्रांड पहन के हमारे में कुछ नहीं आता, हमारे में खुदा ने हमारे में अपना कैरेक्टर भर दिया है कि जब हम कुछ भी पहने वो ब्रांड बन जाता है। आमेन। तो इसलिए इन चीजों से दूर रहें। दिस इज so filled with evil। ये एक और साइन है जिससे जो बकरी का और बीच में स्टार और 666 एंड अपसाइड डाउन क्रॉस, सैटेनिक, एब्सोल्युटली सैटेनिक। और ये मैं इसलिए दिखा रही हूं, दिस इज सो कॉमनली अवेलेबल, बहुत कॉमन है, ये ढूंढना नहीं पड़ता, हर चीज में ये साइन छुपे रहते हैं। सो बी केयरफुल। हम जब बात कर रहे हैं द आई इन द मिडल ऑफ द ट्रायंगल जो हमने देखी थी, हमने इस डॉलर के साइन में भी देखा था, जिसका क्या मतलब आ रहा था? अ न्यू ऑर्डर ऑफ द एजेस, अ न्यू ऑर्डर ऑफ द एजेस। तो ये जो पिरामिड है, पिरामिड के ऊपर जो एक आंख है, वो जो आई है, जो एक आई है, दैट इज नोन एज आई ऑफ लूसीफर। आई ऑफ लूसीफर है, जो एक आई दिखाई दे रही है। ये जो इजिप्शियन पिरामिड्स हैं, ये बहुत ही क्योंकि इजिप्ट में बहुत सारे डीमंस को पूजा जाता था, और आज भी शायद उसी तरह से है।
तो उस पिरामिड्स में बहुत सारे ऐसे डिमोनिक साइंस हैं। हम लोग जब कई बार विजिट करते हैं, इजिप्ट जाते हैं, तो वहाँ से सुवेनियर ले आते हैं वहाँ के पिरामिड्स को। अगर आपके घर में वो पिरामिड्स हैं, आप उनको फेंक दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। दे ब्रिंग देयर ओन कर्सेस, वो लीगल राइट्स आते हैं। कुछ देर पहले मुझे पाकिस्तान से फोन आया, उनके घर में बहुत दुख तकलीफ का चीजें हालात चल रहे थे। जब मैं उनके लिए दुआ कर रही थी तो खुदा ने मुझे दिखाया कि उनके घर में इस तरह के बहुत से पिरामिड्स पड़े थे। मैं उन पहली बार मेरी बात हो रही थी, कुछ नहीं जानती थी उनके बारे में। तो उन्होंने मुझे कहा कि सच है, उनके हस्बैंड इजिप्ट जा रहे, वहां से बड़े सारे महंगे से डेकोरेशन की चीजें, ये पिरामिड्स लेके आए। और मैंने उन्हें कहा कि आप आज ही इसको फेंक दें। उन्होंने ओबीडियंस दिखाई, उसको घर से निकाला और बहुत से रुके हुए काम उनके पूरे हुए। ये कर्सेस हैं जो कहीं ना कहीं घर में छुप जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम दुआ तो कर रहे हैं, पर फिर भी कुछ चीजें क्यों रुक जाती हैं। ये इन चीजों को आप अपने घर में देखें। देयर आर सो मेनी हैंड साइंस, जो हम लोग भी तस्वीर खिंचाने लगते हैं तो हम अपने हाथों को डिफरेंट साइंस बनाते हैं। बहुत सी तस्वीरों में बहुत से साइन दिखेंगे। तो आज आई वॉन्ट टू टच दोज थिंग्स, कि आप उसको देखें ताकि आप जाने अनजाने वो साइंस ना बनाएं। द बीटल्स बहुत फेमस एक ग्रुप है, सिंगिंग का बहुत फेमस ग्रुप। अब ये इनका अगर आप साइन देखते हैं, इन्होंने अपने हाथ को एक सर्कल, एक ने आंख का साइन दिया है, और जो दूसरा साइन है वो जो बकरी हमने गोट, वो जो डिमोनिक गॉड उनका जिसको ये पूछते हैं, ये इसके जो दो सींग हैं, दो हॉर्न हैं। जस्ट लुक एट दिस, ये जो दो हॉर्न उसके दिखाई दे रहे हैं, ये जो हैंड साइन है, ये इस सेटन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो हैंड साइन है, जो ये बीटल्स और बहुत से जो सिंगर्स हैं, ये हैंड साइन करते हैं। और दुख की बात है, क्योंकि पता नहीं है, और बाइबल कहती है मैं क्यों हम पेरिश हो रहे हैं, लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि नॉलेज नहीं है, इसलिए मेरे लोग जो हैं वो पेरिश हो रहे हैं। ये साइन मैं बहुत से क्रिश्चियन लोगों के भी, बहुत खुदा को प्यार करने वाले लोगों के हाथों में देखती हूं तस्वीर खिंचाते हुए। ये जो साइन है, ये उसके हॉर्न का सैटानिक सिंबल है, इसको हमें नहीं यूज करना। दिस इज अ सैटानिक सिंबल, ये कोई विक्ट्री का सिंबल नहीं है, ये सैटानिक उसके हॉर्न्स को रिप्रेजेंट करता है। कितनी जो फेमस सेलिब्रिटीज हैं, जो फेमस सिंगर्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी ऑकल्ट। रिमेंबर, लूसीफर जो था वो क्या था? खुदा का वर्शिपर था। लूसीफर जो था वो गीत गाता था, वो बहुत अच्छे साज बजाता था, वो वर्शिपर था। और जब उसने बड़ी अच्छी सी वर्शिप करी तो 1/3 एंजल्स उसके सामने सजदे में आ गए। उनके सजदे में आने से लूसीफर के अंदर क्या आ गया? प्राइड आ गया। उसके अंदर आया कि मैं खुदा के साथ तो रहता हूं, सब कुछ जो खुदा कर सकता है मैं भी कर सकता हूं। उसके अंदर जब प्राइड आया तो खुदा ने लूसीफर को और उसके साथ 1/3 जो फरिश्ते जिन्होंने बाउ डाउन किया था, उनको जमीन पर फेंक दिया। अब ये कौन सा टैलेंट अपने साथ लेके आया? गाने का। ये कौन सा टैलेंट लेके आया? गाने का टैलेंट, म्यूजिक का टैलेंट। और आज पूरी दुनिया
कैसे गिरफ्त में आ सकती है? म्यूजिक के थ्रू। म्यूजिक के थ्रू आज हर घर में, हर वो चाहे छोटा बच्चा है या जवान है या किसी भी एज में है, हर कोई म्यूजिक में इन्वॉल्व है। पर कौन सा म्यूजिक आप सुनते हैं? मैं इसके बारे में जब रिसर्च कर रही थी, उस रिसर्च में मैंने कुछ एक दो जब वीडियोस को देखा, वो मैं देख ही नहीं पाई कि इतना डिमोनिक उसके अंदर कंटेंट था, इतना डिमोनिक। और वो सब ये अपनी सोल्स जो हैं इन्होंने शैतान को बेची होती हैं। दे सेल देयर सोल टू सैटन टू गेट नेम, फेम एंड मनी। अब आप शायद कहेंगे ये तो बहुत सारी बातें हैं, हम कैसे माने कि ऐसा सच में भी हो सकता है कि ऐसे सैटन जो है वो ऐसे अपनी गिरफ्त में ले सकता है। एक सच्ची और ट्रू टेस्टिमनी आपको बताऊंगी, एक उस लड़के की जो इंडिया से चला, कनाडा आया एज ए स्टूडेंट। जब इंडिया से चलते हैं तो एक ड्रीम लेके कि हम कनाडा जा रहे हैं, एक अच्छी लैंड में, एक अच्छे देश में, जहां पे खूब पैसा कमाएंगे, नाम बनाएंगे और अलग अलग तरह की डिजायर्स के साथ कनाडा पहुंचते हैं। इसी तरह से एक जवान लड़का कनाडा पहुंचा। 17-18 इयर्स का था जब यहां पहुंचा। पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई करते करते, क्योंकि संगति कैसी होती है, फेलोशिप कैसी होती है, दोस्त कैसे मिलते हैं, वैसे ही आपकी अपनी जिंदगी भी ढलने लग जाती है। अनफॉर्चुनेटली उसको कुछ ऐसे दोस्त मिले जो इल्यूमिनाटी के साथ कनेक्टेड थे, जो सैटन की वर्शिप में इन्वॉल्व थे। ये जवान बच्चा भी उनके साथ मिल गया, पढ़ाई करता था। और टोरंटो में मुझे बताया उसने, जो बात मैं आपको बता रही हूं पहले बता चुकी हूं, पर आज मैं, अगर बहुत से नए लोग जुड़े हैं आपके लिए ये खास, और जिन्होंने पहले सुना है हमारे लिए दोबारा ये यादगार, दोबारा हमें याद दिलाता है कि ये जो सैटन है ये कितना रियल है। तो इसने मुझे बताया कि किस तरह से टोरंटो में ये कुछ लड़के मिलके रात को कुछ जंगल जैसी जगह में जाते थे और पूरी रात वो सैटेनिक वर्शिप करते थे, वो सैटन की पूजा करते थे। और किस तरह उसने अपनी सोल जो है वो शैतान को दे दी, अपनी सोल जो है शैतान को बेच दी। शैतान तो डिस्ट्रॉय करने के लिए घूम रहा है। उसने उसको शैतान ने उसको एक बहुत अच्छी जॉब दिला दी, बहुत अच्छी जॉब दिलाई। वो लड़का उस जॉब के लिए पहुंच गया। यहां पे $12-15 की जॉब, वहां पे $40-50 पर आवर की जॉब। बहुत अच्छा, 2 महीने बड़ी अच्छी जॉब कर रहा है, बड़ा खुश है कि शैतान की पूजा करी तो कितना कुछ मिल गया। 2 महीने के बाद उसके दांत में दर्द हुआ, उसके गम्स में दर्द हुआ, ब्लीड करना शुरू किया कि वो अपने काम पे नहीं जा पाया। अपने बिस्तर पे, क्योंकि दूसरे शहर में था, तो काम के लोगों ने होटल का रूम दिया था उसको रहने के लिए, और वो वहां पे खून की उल्टियां कर रहा है, दीवार खून से भर गया। और 2 दिन तक वो काम पे नहीं गया, तो काम के लोग उसको देखने के लिए आए। जब देखा, होटल का रूम खोला कि वो
ब्लड के पूल में पड़ा है, ब्लड की उल्टियां कर रहा है, उसको हॉस्पिटल लेके गए। वहां पे डॉक्टर्स ने कहा कि हम दूसरे शहर में था कि यहाँ पे इसका इलाज होना मुश्किल है, इसको टोरंटो ले जाया जाए। जॉब तो मिली, शैतान ने अपनी शैतानी दिखाई वहां पे। शैतान कभी पूरी चीज नहीं देता, वो सिर्फ दुख, दर्द, आंसू, बीमारी, तकलीफ देता है। अब ये वापस टोरंटो पहुंचता है, कुछ दिन तक कोमा में, होश ही नहीं है, कोमा में। और इन द मीन वाइल माँ बाप को और जो बहन है उनको वीजा मिल गया उसकी देखभाल के लिए। वो यहां पहुंच जाते हैं और लड़के को होश आता है। कुछ दिनों के बाद वापस होश में आता है और जब मेरी बात हुई तो मुझे कहता है कि मुझे होश में लाने वाला मेरा शैतान बाप था, उसने मुझे जिंदगी दी। मैं तो मर ही जाता पर मुझे शैतान ने जिंदगी दी। उसकी बहन, वो पूरा खानदान जीसस को नहीं जानता, पर उसकी बहन जो है वो यीशु को प्यार करने वाली, वो यीशु को मानती, यीशु को प्यार करती, वो कनाडा यहां ब्रैम्पटन में पहुंची। अब ये सारी जीसस की जब प्लानिंग है, जब एक जान जब जीसस में आती है, जब एक फैमिली मेंबर जीसस में आता है, तो जीसस की नजर उसके ऊपर रहती है। आमीन। जब हमारा फोकस यीशु बन जाते हैं तो यीशु का फोकस हम बन जाते हैं। तो जब वो यहां पे पहुंची तो दुआ के घर के साथ कनेक्ट हो गई। मेरे साथ जब उनकी बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके भाई को अब पूरी ब्लड में कुछ एक बड़ा ही यूनिक तरह का कैंसर हो गया है और वो उसका खून नहीं बनता, उसका ब्लड नहीं बनता और हर हफ्ते उसको नया ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो मैं उसके घर गई पहली बार। जब मैंने कहा मैं आऊंगी, मैं उसको यीशु के बारे में बताऊंगी। जब मैं उसके घर पहुंची तो वो पहले अपने रूम से निकलने को तैयार नहीं था, पर किसी तरह से वो आया, उससे मेरी बात हुई तो उसने मुझे कहा कि मैं किसी को नहीं मानता, मेरा बाप सिर्फ शैतान है। उसने ये वर्ड्स अपने आप कहे मुझे कि मैं सिर्फ शैतान को मानता हूं क्योंकि वही है जो मुझे जिंदगी दी है जिसने। मैंने उसको जीसस के बारे में थोड़ा सा बताया और उसके बाद मैं उसके साथ रेगुलर इन टच हुई। धीरे 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 यीशु की छोटी छोटी बातें उसको बताती रही। इसी तरह एक साल बीता और उसकी हालात जो है बहुत खराब हो गए। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया कितने महीनों के लिए। हम दुआएं करते रहे उसकी सैल्वेशन के लिए। सबसे बड़ा मिरेकल है रूह का बचना। और एक दिन मैंने उससे बात करी। उस दिन खुदा ने कहा कि उससे बात करने के लिए, और वो ऐसी बड़ी खूबसूरत सुबह जब उस दिन मेरी उससे बात हुई और उसको फिर जीसस के बारे में जब बात करी तो उसने कहा कि मैं तो सोचता हूं कि मुझे जिंदगी देने वाला ये शैतान है क्योंकि मैंने इसको अपनी रूह बेच दी थी। उसने मुझे सब कुछ बताया कि वो किस तरह से सैटानिक रिचुअल करते थे। जो पार्ट ऑफ ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं, जो चीजें ये सैटानिक रिचुअल जिसमें बहुत डिमोनिक चीजें इन्वॉल्व हैं, वो सब उसमें इन्वॉल्व था। वो कहता कि अगर मैंने जीसस को रिसीव किया तो शैतान मुझे मार देगा। अगर मैंने जीसस को रिसीव किया तो शैतान मुझे मार देगा क्योंकि मुझे उसने दोबारा जिंदगी दी है, उस कोमा से उसी ने निकाला है। तो मैंने उसको बताया कि जब जीसस आ जाएंगे तो हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। जब जीसस आ जाएंगे तो ये जिंदगी तो है ही कुछ पल की, पर इसके बाद हमेशा की जिंदगी है। आज
उस दिन उससे बात हुई तो उसको कहा कि आप चूज कर सकते हो शैतान के रास्ते को या यीशु के रास्ते को। और वो इतनी खूबसूरत सुबह थी जिस दिन उसने अपने सारे गुनाहों का इकरार किया, उसने यीशु को अपना सेवियर रिसीव किया। और उस दिन उसने कहा, मुझे अब परवाह नहीं कि मेरी जान भी निकल जाए, पर अब मैं यीशु का हाथ और यीशु का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। और वो दिन उसकी जिंदगी का, उसकी सैल्वेशन का दिन, उसके बॉर्न अगेन होने का दिन। उसने फिर एक एक चीज बताई कि उसके कमरे में कहां कहां वो डिमोनिक चीजें पड़ी हैं, जिसको उसकी सिस्टर ने जाके उसको जलाया और उसको फेंक दिया, घर से बाहर निकाला। अब ये जंग थी। अब ये उसकी सारी बॉडी इस वक्त पूरी तरह से कैंसर से भर चुकी थी, बुरी तरह से वो तकलीफ में था, बहुत दर्द में था। और एक शाम को मुझे बिल्कुल दिल में पाखरू ने डाला कि इसको जाके अस्पताल में जाके इसको बपतिस्मा दे दूं। वो तो बेड से भी उठ नहीं सकता था, वो बिस्तर से उठ नहीं सकता था। तो पाखरू ने कहा कि पानी की बोतल पे दुआ कर, पानी उसके ऊपर सारा पानी उसके ऊपर डाल दे, यही उसका अभी बपतिस्मा हो जाएगा। और मुझे याद है विली तमन्ना को मैंने फ़ोन किया कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, और रात को हम 8, साढ़े 8 बजे विली मुझे लेके गए हॉस्पिटल में। वहाँ पे पहुँची और मैं अविनाश के पास बैठी, बड़ी बात कर रही हूँ उसको जीसस के बारे में। वो मुझे हमेशा कहता, मोनिका आप तो जीसस की दीवानी हैं, आप जीसस से प्यार करती हैं, मैं जीसस का स्टूडेंट हूँ, मुझे जीसस से सीखना है, मैं अब हमेशा जीसस के कदमों में बैठ के सीखना चाहता हूँ। और उस दिन बहुत प्यारी उसके साथ बातचीत हुई, जीसस के बारे में बात की। फिर मैंने उससे कहा कि क्या आप रेडी हो बपतिस्मा के लिए? ही सेड, मैं कैसे उठ सकता हूँ? आई सेड, मैं लेके आई हूँ पानी को आपके लिए, कि आपके ऊपर मैं आज ऐसे बपतिस्मे की तरह डाल दूंगी। अगर खुदा ने जिंदगी दी तो उसके बाद टब में भी आप, चर्च में भी आप ले सकते हैं पानी में। और वो मोमेंट, वो जिंदगी का इतना खूबसूरत लम्हा, जब मैंने उसको हॉस्पिटल के उस रूम में उसको बैप्टिज्म दिया। और उसके बाद कुछ दिन बाद अविनाश की ही वेंट टू बी विद लॉर्ड। पर उसके बारे में भी मैं बड़ी एक खूबसूरत गवाही है कि उसकी हालत बड़ी ख़राब थी। और मुझे फ़ोन आया, मैं भी हॉस्पिटल पहुंची, उसके मम्मी पापा और सिस्टर वहीं पे थे। और वो एकदम उसकी हालात खराब हुए तो वो 8, 9, 10 डॉक्टर, नर्सेज, वो कौन सा कुछ कोड होता है, वो उन्होंने कहा कोड ब्लू, और सब वो भर गए और हमें कहा कि रूम से आप बाहर चले जाएं। हम रूम से बाहर निकले तो इतने में हमें रूम के बाहर अंदर आवाज़ आई, ही इज़ नो मोर, ही इज़ नो मोर। अंदर से आवाज़ आई कि वो नहीं है। और उससे पहले क्या हुआ कि जब मैं उसके रूम में पहुंची, अभी जब वो जिंदा था, वो क्योंकि बहुत तकलीफ में था, लास्ट मोमेंट्स में था, कुछ बात नहीं कर पा रहा था। जैसे ही मैं उसके हॉस्पिटल रूम में एंटर हुई, उसने मुझे देखा और मुझे कहा, प्रेज द लॉर्ड। उसने अपनी जबान से कहा, प्रेज द लॉर्ड, और हालेलुया, थैंक यू टू जीसस। और उसके बाद जब डॉक्टर्स ने कहा ही इज नो मोर, तो उसकी बहन एकदम चिल्ला के बोली मुझे, नहीं, आई वॉन्ट माई ब्रदर बैक, जीसस अभी नहीं लेके जा सकते। और मैं बड़ी बेबस सी थी कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा, जीसस कुछ कर दो। और ऐसे ही कहा, उसकी उन्होंने आंखें बंद कर दी थी। 5-10 मिनट हो गए थे उसको डेड डिक्लेयर किए हुए, और इतनी देर में दोबारा हार्ट बीट आ गई। वो दोबारा
उसकी सांस चलने लग गई। और मैंने कहा लुक लॉर्ड जीसस को अभी तो आपने कहा था कि अभी नहीं जाने देना। जीसस ने फिर जान वापस कर दी। उसके बाद वो 2-3 दिन तक वो ठीक वो जिंदा था। तो उसकी बहन ने कहा कि नहीं, अब मुझे लगता है कि बहुत तकलीफ में है, अब हम इसको जाने देंगे, अब हम इसको जाने देंगे। और उसने अपनी बड़े पीसफुली यीशु के बीच में उसने अपनी आंख बंद करी। और जब उसकी आंख बंद हुई और वो उसकी बॉडी के जाने का दुख था, पर वो बड़ा खूबसूरत मैंने उसको जीसस के साथ उन जीसस की प्रेजेंस में देखा। और वो एक ऐसी मिसाल है कि उसकी कि वो सिख बैकग्राउंड से था, तो यहाँ पे उसके फ्यूनरल का भी जो इंतज़ाम था वो नहीं हो पा रहा था। उसके रिश्तेदारों ने कहा कि हम नहीं करेंगे अगर आप क्रिश्चियन तरीके से इसका फ्यूनरल करेंगे। पर उनके माँ बाप ने कहा क्योंकि इसने यीशु को अपनाया था, हम जीसस के तरीके से ही इसका फ्यूनरल करेंगे। और किस तरह से खुदा ने उसके रिश्तेदारों का भी दिल बदला। और उसकी जब फ्यूनरल था 150 नॉन बिलीवर्स थे जिन्होंने वर्शिप और जिन्होंने यीशु के नाम को सुना। हालेलुया, आमेन। एक ऐसी जिंदगी, एक ऐसी मिसाल, एक ऐसी हालेलुया। आई नो अविनाश वो इस वक्त यीशु के पास पैराडाइज में ही इज लिसनिंग, वो खुदा के पास है, वो सुन रहा है कि उसकी जिंदगी जब उसने यीशु को अपना सेवियर माना तो वो सच में बच गया। आमेन, वो बच गया। पर यस, उसकी उस दुख तकलीफ का कारण क्या था? ये इल्यूमिनाटी, ये सैटानिक चीजें, ये रियल हैं, ये बहुत सच हैं। इसलिए इन चीजों से, इन सैटानिक चीजों से अपनी जिंदगी को, अपने बच्चों को, अपनी हर चीज से बचा के रखें। आमेन, हालेलुया। ये बड़े सारे कुछ सैटानिक साइंस हैं। अब ये साइन मैं आपको नहीं करके दिखाऊंगी, बट अगर ये तस्वीर में आपको दिखता है, ये जो सेलिब्रिटीज हैं बहुत सारी, अगर हॉलीवुड की और ये सब देखेंगे तो ये बड़ा एक कॉमन सा साइन है। और ये उस सेटन को जैसे हम प्रेज द लॉर्ड करते हैं, ये सेटन यानी कि एक साइन है जो सेटन को हेल करने का एक साइन। ये कभी ना करें। हमारी बहुत सी चीजों में कुछ ऐसे साइंस हैं। ये 3-7 जो ऊपर से जुड़े हुए, ये जो 777 ये जो साइन है, ये एक आदमी था एलिस्टर क्राउली। ये विचक्राफ्ट और सैटानिक वर्शिप का पार्ट था। ये खुदा से इतनी नफरत करता था कि इसने अपना एक साइन बनाना चाहा। 666 ऑलरेडी सेटन का साइन था, तो इसने 777 इस तरह के 7 को लिया। ये 7 रिप्रेजेंट करता है कि लूसीफर जो था वो लाइटनिंग की तरह नीचे फेंका गया। तो ये जो ऊपर से 7 इस तरह से जोड़ा गया कि वो लाइटनिंग का साइन बन जाए। और इसकी क्लोथिंग ब्रांड है जो आज बहुत कॉमन है। ये जो एस नहीं है, ये उस तरह का थंडरबोल्ट का साइन है, जो सेटन का साइन है, जो आज बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पर ये चीजें सब शैतान को रिप्रेजेंट करती हैं। हालेलुया। ये साइन देख के मैं जब इसको स्टडी कर रही थी तो मैं खुद बहुत हैरान हुई कि ये जो साइन है, ये जो सर्कल का साइन है, ये पीस का साइन माना जाता है। दिस इज अ साइन ऑफ पीस इन द वर्ल्ड। पर ये साइन क्या है? एक्चुअल में अपसाइड डाउन क्रॉस है, और क्रॉस की बाजुओं को तोड़ के टेढ़ा कर दिया गया है। और ये किसका साइन है? ये एंटी क्राइस्ट का साइन है। ये जो हिटलर के बहुत सारे जो सिपाही थे, जो उनकी ग्रेव के ऊपर ये साइन बना दिखेगा
क्योंकि वो सब एंटी क्राइस्ट, क्रॉस को उल्टा करके ये सैटन के चर्च का साइन है। तो बहुत सारी चीजें हमारी बहुत इस तरह की बॉयज की बेल्ट आती हैं, वो जो बेल्ट पहनते हैं, या ज्वेलरी भी आजकल यंगस्टर्स में बड़ी कॉमन होती जा रही है। तो जो यंगस्टर्स की ज्वेलरी है जो बॉयज भी पहनते हैं, वो माला सी और इस तरह से, तो इनमें इस तरह के साइंस हैं। बट चर्च, बी केयरफुल, बी केयरफुल, ये सब सैटन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बहुत ही कॉमन सा साइन बहुत जगह आपको ये देखने को मिलेगा। इसका ये एक एंशिएंट चाइनीज सिंबल है, जिसका मतलब है कि जो खाली जगह है वो वनिज्म दिखाता है, मोनोइज्म, और वो जो भरा हुआ ब्लैक हिस्सा है वो बताता है एवरीथिंग इज गॉड। उनके लिए क्या है? एवरीथिंग इज गॉड। हर चीज वन चीज दिखा रहा है कि हर चीज गॉड है। और कई जगह पे हिंदुइज्म में भी हर चीज को गॉड माना जाता है। मैं खुद जिस बैकग्राउंड से आई हूं, मुझे पेड़ भी गॉड दिखाई देता था। जब मैं थर्सडे को केले की पेड़ की पूजा करने जाती थी तो वो भी गॉड दिखाई देता था। आज हंसी आती है, आज तकलीफ होती है कि इतना अंधापन था जीसस कि उस वक्त पेड़ भी गॉड दिखाई देता था, पत्थर भी गॉड दिखाई देता था। पत्थर के आगे माथे टेकते रहना, ओह। कोई जानवर ले लें, जानवर भी गॉड दिखाई देता था। मतलब वनिज्म इतना ही ज्यादा था। हर चीज, चांद गॉड, तारा गॉड, सूरज गॉड, हर चीज गॉड। पर क्रिएशन इज नॉट गॉड। जो क्रिएशन है, सृष्टि गॉड नहीं है, सृष्टि बनाने वाला गॉड है। आमेन, हालेलुया। ईवल आई, अब इसने अपना जोर मारा हुआ है कि दुनिया में हर जगह, हम कनेडियन किसी उस स्टोर में जाते हैं जो गिफ्ट शॉप्स हैं, ये बड़ी तरह की ये जो ईवल आई वाली गिफ्ट्स भरे हुए हैं। लोगों के पास इसके की रिंग, इसके डेकोरेशंस, और कई लोगों ने तो सोने में भी मड़वा के रखा है, गोल्ड में भी इस आंख को बीच में रखा है कि ये नजर ना लगे। और नजर ना लगे, नजर जिसने लगानी है वो अंदर ही घुस जाता है, दरवाजे खोल देते हैं। दिस इज सुपर ईवल। सैटन, सिंगल आई, एक आई किसकी? लूसीफर आई। रिमेंबर वन थिंग, लूसीफर आई अगर आपके घर में, मुझे नहीं पता चाहे हजारों डॉलर खर्चे हों, आज ही उसको आग लगा के डिस्ट्रॉय कर दें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को तहस नहस करने के लिए इनफ है। ये उस प्यारे जवान लड़के के पास भी ये चीजें पहुंची और उन्होंने उसकी जिंदगी ले ली। फैमिलीज में डिस्ट्रक्शन, जो परिवार टूट रहे हैं, जो बच्चे बागी हो रहे हैं, जो शराबें, जो ऐसी चीजें, बहुत गलत चीजें, जो एडल्ट्री बढ़ रही है और ये इस तरह के गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, ये क्योंकि ईवल को एंट्री मिल रही है। अपनी गाड़ियों से, अपनी ये सब चीजें, इसको डिस्ट्रॉय कर दें अपनी जिंदगी से। इंडिया में बहुत टीवी चैनल्स में कुछ बड़ा फेमस है ये कि इसको अपने घर में मंगाएं और शांति ते पता नहीं, शांति सब कुछ पाएं। और ये चीज मैंने जो आपको आज गवाही दी, ये उस चीज के साथ कनेक्टेड है। शैतान
किसी भी तरह आने की कोशिश करेगा। और वो किस लिए आता है? किल, स्टील एंड डिस्ट्रॉय। किल, स्टील एंड डिस्ट्रॉय। रिमेंबर, इन चीजों से किस तरह दूर रहना है। बड़ा डेकोरेशन सी दिख रही थी मुझे। मैं सेरा से बात करी थी। सेरा कहती, मामा ये तो बड़ा कॉमन सा साइन है, बट मुझे ऐसे लगता था जैसे कोई लड़का या गर्ल बॉय चल रहे हैं किसी वॉकिंग। तो ये वो नहीं है। बीच में लूसीफर आई वो दिख रही है, और इसके बीच में ये शेप है, ये आंख है, और ये एक टीयर शेप है। किसके लिए टीयर? जो लोग सैटेनिक सर्कल से बाहर हैं उनके लिए। जिस तरह से हम आंसू बहाते हैं जो लॉस्ट हैं, ये साइन है लूसीफर का कि जो लूसीफर के साथ नहीं है। क्योंकि शैतान किस चीज में लगा है? वो अपनी बादशाहत को बढ़ाना चाहता है, वो अपनी किंगडम को बढ़ाना चाहता है, और जो उसकी किंगडम से बाहर है उसके लिए ये साइन है। अगर आप ये बहुत सारी चीजों में, पर्स में, ज्वेलरी में, कपड़ों में और इस तरह की चीजों में आपको दिखाई देगा, डू नॉट ब्रिंग इट होम। आमेन। ये सैटेनिक स्टार है, ये जो इन्वर्टेड पेंटाग्राम है, ये कल्टिक और सैटेनिक रिचुअल में यूज होता है। जिस एक दाऊद का स्टार डिफरेंट है, दैट इज डिफरेंट। ये जो स्टार है, ये जो है, ये सैटेनिक सिंबल है। और जो मैंने आपको शुरू में वो जो गोट का सिंबल दिखाया था, उसकी आंख के बीच में ये स्टार है, ये सैटेनिक सिंबल है। और ये भी बड़ा कॉमन आपके कपड़ों में मिलेगा, बहुत सारी चीजों में मिलेगा। बी केयरफुल। सैटन ने शुरू से ही खुदा के लोगों को पकड़ने की कोशिश की है। बहुत सारी बातें में वक्त कम होता है कि मैं आपको एक एक चीज, एक एक छोटी से छोटी चीज सिखाना चाहती हूं। और पिछले बहुत सालों से इस जर्नी में चल रहे हैं कि हम सीखते जाएं। एक और जाते जाते मैं आपको बात बताऊंगी, क्योंकि हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, और छोटे बच्चों को हम शुरू से ही कार्टून दिखाना शुरू कर देते हैं। बी वेरी केयरफुल, क्योंकि डिज्नी के जो कार्टून्स हैं, उसके वो डिज्नी इल्यूमिनाटी के अंडर पूरी तरह से गिरफ्त है। मैं वो तस्वीर अभी मेरे पास नहीं है, पर मैं दुआ के घर में आई विल पुट दैट, आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से वो छोटे मासूम से बच्चों के लिए जो कार्टून बनाया जाता है, उसके अंदर कैसे छुपे हुए गंदे मैसेजेस हैं। लायन किंग बच्चों की, एक छोटे बच्चों की बड़ी फेमस एक कार्टून मूवी है, कार्टून वो डिज्नी का चलता है। और उसमें एक सीन है जहां पे धुआं उठ रहा है इस तरह से, और वो जो स्मोक है वो आसमान पे जाके जब उसको स्टिल करो, उसको रोको, तो दिखता है उस पे SEX बन जाता है। इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो बच्चों के, और जो चीजें मैंने इस वर्क जो देखी हैं, आई कैन नॉट इवन स्पीक दोज वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू, कि इतनी गलत चीजें, इतना वो बच्चों को ये जो फेयरी टेल और वो जो राजकुमार, राजकुमारियां, प्रिंस और प्रिंसेसेस, 5 साल के 6 साल की बच्चियां वो प्रिंस और प्रिंसेसेस की लव स्टोरी देख रही हैं कार्टून में। समझे जरा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। 5-6 साल की बच्चे लव स्टोरीज देख रहे हैं, और कार्टून्स में वो कार्टून किस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनके कुछ इस तरह के सीन हैं जो हमारे को पता ही नहीं चल रहा, वो छुपे हुए हैं। और इसलिए
क्या होता है कि वो बचपन से, क्योंकि वो देखते जाते हैं स्पिरिचुअली, वो चीजें बच्चों को पकड़ती जाती हैं, अंदर ही अंदर पकड़ती जाती हैं। और आपको पता है, स्टडीज शोज कि 9 साल के बच्चे गलत चीज में फंस जाते हैं। 9 years, as young as 8-9 years, गलत बातों में, like 80 to 90% I will say, they are involved in those bad things, जो हम सोच नहीं सकते कि छोटा बच्चा इस तरह से कैसे कर सकता है। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उसकी स्पिरिचुअल अटैक हो रहा है। वो देख रहा है उन चीजों को, उन कार्टून्स को, उन चीजों को जो उसके अंदर गंदी लस्ट की चीजें भरते जा रही हैं। देयर इज अ ह्यूज डिमोनिक प्लान कि कहां से कैसे भी हमारे घरों में घुस जाएं। कल की बात है, आदि मेरे पास आया था, सैटरडे को आता है, तो वो अपनी बड़ी एक रेगुलर सी गेम प्ले कर रहा था टीवी के ऊपर। गेम में क्या था, एक स्ट्रीट थी और एक छोटा सा कार्टून सा बच्चा है जिसको स्ट्रीट क्रॉस करनी है, उधर से गाड़ियां आ रही हैं। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल गेम, जिसमें वो कंट्रोलर से कर रहा है, वो टप 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 इस तरह से आगे क्रॉस कर रहा है। अचानक वो गेम चल रही है और अचानक वो जो पेड़ और वो सारा सीन बदल के हैलोवीन के सीन में बदल गया। और आदि कहता, मम्मा मम्मा लुक, ये इट टर्न्ड इनटू हैलोवीन। मैं हैरान रह गई कि वो तो एक बच्चा, पेड़ और सड़क और गाड़ियां, सिर्फ ये 4 चीजें थी, और गेम के बीच में ही वो डिमोनिक फिगरेंस बन गई, डिमोनिक चीजें बीच में बन गई। मैंने कहा, दी इसको अभी बंद कर। देख, एनिमी जो है उसको पता है इसके टीवी में सिर्फ यीशु चलते हैं, तो कैसे ये घुसने की कोशिश कर रहा है एक रेगुलर गेम में। इन मिडल ऑफ द गेम एकदम सीन चेंज हो जाता है, और उसके बाद जब उसने दोबारा उसको रीस्टार्ट किया, मिडल में गेम के हेल का सीन आ रहा है बीच में। फिर आदि कहता, मम्मा लुक व्हाट हैपेंड। मैंने कहा, बंद कर इसको चलाना ही नहीं है। एनिमी को पता है कि कैसे घुस सकता है। दैट इज हाउ ये जो शैतान ने पूरी दुनिया में हर जगह जाल बिछाया हुआ है। सो हाउ मच मोर केयरफुल वी हैव टू बी एज पेरेंट। अब आप मुझे कहेंगे कि तो ये तो जीना ही बड़ा मुश्किल हो गया। नहीं है मुश्किल, बिल्कुल नहीं है मुश्किल, बहुत अच्छा जीना हो सकता है। आप अपने बच्चों को, जीसस के इतने सारे एनिमेशन हैं, इतने सारे एनिमेशन वीडियोस हैं जीसस की, आप बचपन से ही बच्चों को वो दिखाना शुरू कर दें। क्यों नहीं देखेंगे बच्चे? क्योंकि माँ बाप ही तो रिस्पॉन्सिबल है जो चीज आप बच्चों को देते हैं। वी पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो आज आप अपनी इन सारी चीजों की जिम्मेवारी लें। ये कपड़े, हम इसको बड़े अच्छी तरह से भी, बहुत अच्छे कपड़े भी ले सकते हैं, ज्वेलरी को सोच समझ के ले सकते हैं। ये सब हमारी जिंदगी को आसान करेंगे। आमीन, हालेलुया। और देखें, रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 4 में लिखा, फॉर दे आर स्पिरिट्स ऑफ डीमंस परफॉर्मिंग साइंस which go out to the kings of the earth and of the whole world to gather them to battle of the great day of God Almighty। ये सब चीजें खुदा के अगेंस्ट जंग है, क्योंकि ये हमें खुदा से पढ़ेंगे। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। क्या कर रही हैं ये? खुदा के अगेंस्ट। तो अगर हम खुदा के साथ हैं, तो हमें क्या करना है? हमें इन सब चीजों से बच के रहना है। अगर इस दुनिया में कोई साइन है जिसको हमें फॉलो करना है,
तो वो ये साइन है, हालेलुया, जिसमें यीशु बुलाता है, जिसमें यीशु कहता है कम टू मी, जिसमें यीशु कहता है हालेलुया, जिसमें यीशु बुलाता है। अगर कोई साइन फॉलो करना है तो ये साइन फॉलो करेंगे। यीशु हाथ दे के बुलाता है, यीशु बाहें खोल के फैलाता है, उसकी बाहों में आ जाएं, क्योंकि जिंदगी उसकी बाहों में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने बच्चों, अपने परिवार, अपनी हर लव्ड वन को अगर एक साइन भेजना है तो ये भेजें कि यीशु बुलाता है। आमेन, हालेलुया। खुदा बड़ा ब्लेस करे। और अगर आपके घर में कोई आज ऐसी जिंदगी कोई चीजें थी जो आज आपने घर से निकाली, डिस्ट्रॉय करी, उसके सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को हम डिस्ट्रॉय करते हैं यीशु के नाम में। हम एक एक चीज जो डिमोनिक अगर आपके घर में कहीं से आई, किसी ने आपकी खुशियों को चुराने की कोशिश करी, किसी ने आपके बंधनों को बांधा हुआ, आज सब वो चीजें यीशु के नाम से ब्रेक होती हैं। There's only one sign, Jesus, जो हमें इन चीजों से रिहाई दे सकता है और उसने दे दी है। आमेन। खुदा हम सबको अपनी अपनी हिफाजत में रखे, हमें निकाले, आजाद करे, क्योंकि कलाम कहता है जिसको बेटा आजाद करता है वो आजाद है। आमेन। और बेटे ने हम सबों को आजाद करा है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जी। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई ज़िंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें। और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।